जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम राष्ट्रपति की कई क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हम बता चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन समझा चुके हैं। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था जिसको बता चुके हैं। और हम पिछले क्लास में राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार और विधायी अधिकार को पढ़ाए थे। पिछले क्लासेस में एक क्लास में राष्ट्रपति की विधायी अधिकार, एक क्लास में राष्ट्रपति की कार्यपालिका अधिकार। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि सेना के क्षेत्र में, सैन्य शक्ति के क्षेत्र में राष्ट्रपति का क्या माने भूमिका है। दूसरा पढ़ेंगे राष्ट्रपति के राजनीतिक शक्तियां और तीसरा होगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इसके बाद बच जाएगा क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश और वीटो। 3 बच जाएगा जो अगले क्लास में देखेंगे। आज हम बहुत रोचक क्लास होने वाला है। अंत में तो बहुत बढ़िया चीज बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए ही नहीं, लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति बिना टाइम लॉस किए। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, यानी राष्ट्रपति इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। यानी कहने का मतलब कि देश में जो 3 प्रकार की सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, धरती वाली सेना, स्थल सेना, जल नेवी, जल सेना और वायु सेना, ये तीनों प्रकार की जो सेनाएं हैं, इसका सर्वोच्च कमांडर यानी सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं, या सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तीनों सेनाओं के हेड होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना, राष्ट्रपति के यूं कहे तो आदेश के बिना सेना निर्णय नहीं लेती है। तो तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, मेन हेड होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की राजनैतिक शक्तियां क्या है। राजनैतिक शक्तियां, राष्ट्रपति की कुछ राजनैतिक शक्तियां भी है। जैसे दूसरे देश से कोई भी संधि या समझौता होता है ना, तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। दूसरे देश से कोई भी संधि होगा, समझौता होगा, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्रपति के साइन से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। किसी भी देश से, पड़ोसी देश से, अगल बगल के देश से, किसी भी देश से अगर समझौता होता है तो समझौता राष्ट्रपति के नाम से होता है। और राष्ट्रपति की राजनैतिक शक्तियां क्या है? अगर दूसरे देश में नियुक्त करना है किसी राजदूत को, तो उस राजदूत की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। दूसरे देश में, माने विदेश में अगर राजदूत की नियुक्ति करनी है तो उन राजदूतों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर दूसरे देश से अगर कोई राजदूत आता है, दूसरे देश से अगर कोई राजदूत आता है, तो उन राजदूतों के स्वागत नहीं कर सकते हैं, नियुक्ति पत्र या परिचय पत्र कहिए। अगर दूसरे देश से कोई राजदूत आता है तो उसके परिचय पत्र को राष्ट्रपति प्राप्त करते हैं। ये 3 राजनैतिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। कौन कौन सी? अगर किसी दूसरे देश से संधि होती है तो राष्ट्रपति के नाम से होती है। अगर दूसरे देश के लिए राजदूत नियुक्त किया जाता है तो वो राष्ट्रपति करते हैं, और दूसरे देश से राजदूत आता है तो उसके परिचय पत्र राष्ट्रपति प्राप्त करते हैं। यानी राष्ट्रपति के समक्ष विदेशी राजदूत अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करता है। ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां थी। जो इंपॉर्टेंट बात है उसी को आज लेकर आए हैं। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास में तो एक चैप्टर के रूप में है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जाता है। आप संविधान में अनुच्छेद 352 जब पढ़ेंगे
तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में लिखा गया था कि अगर देश में अशांति होती है, बाहरी विद्रोह होता है, माने कोई दूसरा देश विद्रोह कर देता है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और उस संशोधन के द्वारा इसमें सुधार किया गया कि अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है, जो कि पहले भी था, बाहरी देश आक्रमण करता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, तो ये पहले भी था। ये था कि देश में अशांति होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। लेकिन इस बात में बदलाव किया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, यह बदल करके निश्चित कर दिया गया कि देश में जब सशस्त्र विद्रोह होगा, जब देश की जनता गृह युद्ध करने लगेगी, आपस में हथियार से लड़ने लगेगी, उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। तो अभी संविधान में क्या है कि अगर कोई देश सशस्त्र विद्रोह करता है या देश में सशस्त्र क्रांति होती है, लोग आपस में हथियार से लड़ना शुरू कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए पहले था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह देते थे, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता था। अब नहीं, कैबिनेट, मुहजबानी नहीं, मौखिक नहीं, पहले मौखिक हो जाता था, लेकिन अब मौखिक नहीं चलेगा। अब कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी आपातकाल लगाने के लिए, तो आपातकाल लगेगा। अब राष्ट्रीय आपातकाल किस परिस्थिति में लगाया जाता है, आप समझ गए। अभी राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, लोग हथियारों से लड़ना शुरू कर दे या बाहरी आक्रमण हो जाए, ऐसी विपत्ति आने पर, ऐसी समस्या आने पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति से निवेदन करेगी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार। अब राष्ट्रीय आपातकाल प्रश्न उठता है कि कितने दिन के लिए लगाया जाता है। तो एक बार राष्ट्रीय आपातकाल 6 साल के लिए लगाया जाता है, और 6 साल से अगर बढ़ाना हो राष्ट्रीय आपातकाल तो संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। 6 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और इसको एक एक संसद से मंजूरी लेकर के, विशेष बहुमत से मंजूरी देती है संसद, और संसद से मंजूरी लेकर के राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए लगेगा और संसद से मंजूरी मिलने के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि संसद मंजूरी देती है तो हर 6 माह पर संसद से मंजूरी लेना पड़ेगा, तब इसे अनंत समय तक बढ़ाया जाएगा। तो संसद के बिना मंजूरी के ये राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक रहता है, इसकी आयु 6 माह तक। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग भी गया है अनुच्छेद 352 के अनुसार, तो 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त नहीं होगा, इसको संसद से मंजूरी लेकर आगे बढ़ाया जाए तब। अब प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल अभी देश में लगा है कभी? हाँ, 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लगा है। एक 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, 1962 के हम युद्ध लड़े थे चीन के साथ, जिसमें भारत की हार हुई थी। तो चीन के वो भी धोखेबाजी के चलते, तो चीन धोखा दिया और धोखेबाजी किया, तो उस चीटिंग के चलते चीन से हम हारे थे। और जब चीन से युद्ध हो रही थी 1962 में, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगाया गया। 1971 में किस लिए लगाया गया? जब हमारी युद्ध पाकिस्तान से हो रही थी बांग्लादेश वाले मैटर को लेकर के। क्योंकि बांग्लादेश को मुक्ति दिलाना था, तो बांग्लादेश वाले मैटर को लेकर के 1971 में पाकिस्तान के साथ वार हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। और तीसरा आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, वो 71 में तो खैर वही थी, 75 में, 1975 में तीसरा आपातकाल 1975 में लगाया गया। तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगाया गया था, और उसके बाद सुधार कर दिया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। 44वां संविधान संशोधन करके
यह निश्चित कर दिया गया कि अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल समझे, जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जाता है 6 माह के लिए। 6 माह के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। अगर संसद मंजूरी दे दी तो उसे अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975 में। अभी तक 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल में होता क्या है, जनता के लगभग सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं 20-21 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके लगभग सभी अधिकार से जनता को वंचित कर दिया जाता है। अब दूसरी आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की कौन सी है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? अगर किसी प्रांत में, किसी भी राज्य में संवैधानिक शासन विफल हो जाता है, यानी उस प्रांत में किसी कारणवश सरकारें नहीं बन पाती है, सरकार नहीं चल पाती है, मान लीजिए कि बहुमत नहीं मिला या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकारें गिर गई, माने किसी कारणवश अगर राज्य की सरकार यानी प्रांत की सरकार नहीं चल पाती है तो उस परिस्थिति में आपको राष्ट्रपति शासन लगता है संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू किसके निवेदन पर होता है? जब किसी भी प्रांत में अगर संवैधानिक शासन की विफलता दिखती है, विफल होते हुए दिखता है, तो राज्यपाल लिखित रूप से राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं और जब सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के हाथों राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है। हालांकि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा गाइड किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति का शासन हो जाता है प्रांत में राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति का शासन होता है प्रांत में राज्यपाल के माध्यम से। राष्ट्रपति शासन में होता है। राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार लगता है। ये भी 6 माह के लिए लगता है। राष्ट्रपति शासन एक बार 6 माह के लिए लगेगा। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो इसे संसद से मंजूरी मिलने के बाद इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसे अधिकतम 3 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। 3 साल के अंदर राज्य में प्रांतीय शासन की स्थापना करनी होगी। तो राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार ये भी 6 माह के लिए लगाया जाता है। मंजूरी लेकर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि आपको राष्ट्रीय आपातकाल अनंत समय तक मंजूरी के बाद बढ़ाया जाता है। ये 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये संवैधानिक शासन के विफल होने पर यह बहुत बार लगा है। लगभग 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन अपने भारत में लग गया है। अपने बिहार में भी लगा है कई बार बिहार में भी लगा है। इस तरह से अनेकों प्रांत में लगा है। सभी प्रांतों की बात करें तो कुल मिलाकर के 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन अभी तक देश में लग गया है। ये 6 माह के लिए लगता है और अधिकतम 3 साल तक मंजूरी लेकर बढ़ाया जा सकता है। तीसरी आपातकालीन शक्तियां क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकालीन शक्तियां है तीसरी। तो वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? जब देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है, आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है, तो उस परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल एक बार लग गया तो ये कभी समाप्त नहीं होता है, इसे वापस लेना पड़ता है। जैसे अभी हम राष्ट्रीय आपातकाल कहें 352 के अनुसार तो 6 माह के अंदर समाप्त हो जाएगा। इसे संसद से मंजूरी लेने के बाद बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की बात की है अभी, तो ये भी 6 माह के लिए लगता है राष्ट्रपति शासन। संसद से मंजूरी लेने के बाद इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार लग गया तो ये चलता रहता है। इसे समाप्त करने के लिए वापस लेना पड़ेगा। वित्तीय आपातकाल को अगर समाप्त करना है तो राष्ट्रपति को पुनः वापस लेना पड़ेगा। ये स्वयं से समाप्त नहीं होगा। अब पूछिएगा कि क्या वित्तीय आपातकाल लगा है कभी? नहीं, एक बार भी नहीं लगा है। ये कब लगता है? जब देश में आर्थिक संकट आ जाती है, धन संबंधी, पैसा संबंधी समस्याएं आ जाती है, कोई उपाय नहीं होता है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब प्रश्न उठ रहा होगा कि वित्तीय आपातकाल में होता क्या है
क्या सबसे पैसे मांगे जाते हैं? जी नहीं। वित्तीय आपातकाल में जितने ग्रुप ए, ग्रुप बी रैंक के कर्मचारी है, माने बड़े रैंक के जो लोग कर्मचारी पदाधिकारी है, उनके वेतन से पैसे काटे जाते हैं और उस पैसे को देश के लिए खर्च किया जाता है। चूंकि देश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है, तो उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारियों से के वेतन से पैसे काट करके देश को चलाया जाता है। ये राष्ट्रपति की आज 3 शक्तियां हम बता चुके हैं। बस अब राष्ट्रपति की शक्तियां रह गई है क्षमादान की, अध्यादेश जारी करने की और वीटो। ये 3 शक्तियां एक क्लास में हम पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति समाप्त होने वाला है। थोड़ा सा राष्ट्रपति बड़ा है और हम नहीं चाहते हैं कि वो चीजें छूटे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो राष्ट्रपति तो पढ़ाए तो यूपीएससी लेवल पर ले जाकर के इसको पढ़ाया जाए तो महीनों दिन चलेगा, लगभग 30-35 क्लास हो सकते हैं, लेकिन ये यूपीएससी लेवल तक नहीं, बीपीएससी लेवल तक काम करेगा। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़ा सा इसको और डीप में जाकर के, लेकिन बीपीएससी तक तो काम करेगा ही। बीपीएससी लेवल तक काम करेगा। बीपीएससी से नीचे जितने एग्जाम होते हैं, चाहे बिहार एसएससी, बिहार बोर्ड, आपको बिहार बोर्ड में बहुत सारा एग्जाम होता है, या फिर बिहार पुलिस हो गया, अभिमन्यु निषेध हुआ, आप किसी भी पेपर को दे रहे हो तो उस पेपर के क्वेश्चन से हमारे क्लास से मैच कीजिए और तब देखिए कि कितना क्वेश्चन लड़ रहा है। ये बीपीएससी तक के लेवल के हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको केयरफुली पढ़िए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पर को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों के पास और लाइक कीजिए अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।